Dear students, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हो बेटा यू ऑल क्वाइट फिट एंड फाइन। आज बेटा जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और इसके अंदर लास्ट वाला जो हमारे पास रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, उसमें जो पाउलोस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था उससे आगे कुछ कंसेप्ट बच रहा था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पाउलोस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि ये क्या बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 के 4 जो क्वांटम नंबर्स होती हैं वो सेम नहीं होती, इसलिए यहां बोला गया है एक्सक्लूजन। मतलब अगर 3 वैल्यूज अगर क्वांटम नंबर की सेम हो तो चौथे नंबर की क्या होती है, डिफरेंट होती है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसको बेस मान करके बेटा यहां पे मैं आपको जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैसे करके फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम म्यू लिखते हैं या म्यू एस जिसे लिखा जाता है, √n हो गया और n+2 इतना बेटा हमने लिख दिया बोहर मैग्नेट्रॉन। इसमें n जो बनता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान देंगे बेटा, जैसे मान लो हम स्टार्ट करते हैं, मान लो हमारे पास लाइक दिस वन, हमारे पास बोरोन है। बोरोन को हमने लिखा 1s2 आ गया, 2s2 आ गया और 2p कितना हो गया बेटा 1 हो गया। इसके अंदर जो s वाला ऑर्बिटल है, s वाला जो ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके लिए जो 4 क्वांटम नंबर्स है उनकी वैल्यूज निकालो, n की वैल्यू, l की वैल्यू, ml की वैल्यू और उसके बाद बनेगा आपका s की वैल्यू। किसके लिए, यहां लिख देंगे फॉर द 5th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है इसके लिए ऐसा करो n, l, ml और s निकालो। तो n कितना आएगा बेटा इसके लिए, क्योंकि इसके आगे कितना है 2 है, दैट्स वाई 2। l कितना आएगा, l बराबर 1 आएगा क्योंकि ये p है, s होता तो 0 होता। ml कितना होगा ये आपको ध्यान रखना है कि ml में से -1 हो गया या 0 हो गया +1 हो गया, इन तीनों में से आपकी एक वैल्यू बनेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं +-1, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। 1 या और करके आप इसे 0 भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को चाहो आप +1/2 लिख दो या -1/2 आप इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर आपको म्यू निकालना, मेन कंसेप्ट तो क्या है कि अगर आपको म्यू निकालना है तो उस म्यू को कैसे करके निकालेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसलिए क्या बनेगा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा वो बराबर कितना आएगा बेटा, ओनली 1। या अगर मान लो हम यहाँ पे स्पिन ऑफ एटम अगर निकालते हैं तो स्पिन ऑफ एटम निकालने के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे इट जस्ट इक्वल टू हाफ इनटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इनटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका 1 है, जो बराबर कितना आ गया, दिस वन 1/2। अगर आपको n निकालना, म्यू निकालना है तो n कितना आ गया 1, और 1 प्लस क्या बनेगा 2, 2 + 1 = 3, मतलब ये बनेगा √3 बोहर मैग्नेट्रॉन, इतना बनेगा बेटा। इसके लिए आपने म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। तो ये म्यू निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है बेटा। यहां मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये नोट कर दो। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। यहां क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ calculate the value of all quantum number in the last electron of sodium। जो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, आपको जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज को निकालना है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लो मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम 11 हो गया,
ठीक है। अगर इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन 1s2 आ गया, दिस वन 2s2 आ गया, 2p6 हो गया और 3s1 हो गया। 6 4 10 और 11 मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें 3s है। दैट्स वाई n की वैल्यू, l की वैल्यू, ml की वैल्यू और s की वैल्यू कितनी बनेगी। l कितना बनेगा, n कितना बनेगा 3 बनेगा, l कितना बनेगा s के लिए 0 बनेगा, ml कितना बनेगा 0 बनेगा, s कितना बनेगा बेटा -1/2 या +1/2। ऐसे करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर s इक्वल टू हाफ। कैलकुलेट, अगला क्वेश्चन बनेगा बेटा कैलकुलेट मिनिमम एंड maximum number of electrons for s equal to +1/2 फॉर क्रोमियम। क्रोमियम के लिए आपने क्या करना है, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स निकालना है जहां s की वैल्यू, जहां स्पिन क्वांटम नंबर कितना है +1/2 है। तो ध्यान देंगे बेटा, मान लो मैं क्रोमियम की बात करता हूं, क्रोमियम कितना हो गया 24 हो गया। क्या लिखा बेटा आपने, यहां लिख दिया आर्गन लिख दिया, आर्गन कितना हो गया 18 हो गया। इसके बाद 3d बनेगा 4s बनेगा, 3d 5 बनता 4s 1 बनता है। 18 और 18 और 6 कितने हो गए आपके 24 हो गए। ध्यान देंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पे लिखे हैं, मतलब यहां अगर आप इसे लिखेंगे तो इसके अंदर जो बनेगा, मतलब जितने 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से 18 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि जिनका स्पिन +हाफ का होगा और जो 9 जो होंगे उनका स्पिन जो होगा वो -1/2। मतलब इसमें से +1/2 ये कितने होंगे 9, -1/2 वाले भी कितने होंगे, जस्ट इक्वल टू ये भी कितने होंगे बेटा, ये भी 9 होंगे। समझ रहे ना, मतलब +1/2 वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 9 तो ऐसे होंगे कि जो +1/2 और 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो -1/2 होंगे। अगर हम इसके बाद आगे काउंट करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बच रहे हैं, तो अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मिनिमम, यहां से लिखेंगे बेटा मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर s इक्वल टू +1/2, तो उस कंडीशन में मिनिमम में तो हम केवल यही काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि इधर वाले तो मैक्सिमम में हम काउंट करेंगे, तो मिनिमम में +1/2 वाले कितने होंगे, केवल 9 होंगे। तो बराबर कितने लिखेंगे, दिस वन 9, कैलकुलेट मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां लिख देंगे बेटा 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, अगर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालना चाहते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 तो ये बन गया हमारे पास +1/2, और इन सभी को भी हम क्या मानते हैं कि अगर ये प्लस वाले ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम की कंडीशन में प्लस के 1/2 जो 9 ये हैं इनको इंक्लूड करेंगे, साथ में जो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ये बन रहे हैं इनको भी ऐड कर देंगे। तो 9 + 6 बराबर कितना बनेगा, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स एक थे और प्लस करके 6 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बन गए, 5 और 1 6 यहां से बन गए, जो जिनका स्पिन +1/2 है क्लॉकवाइज वाले, बराबर कितने बनेंगे, दिस वन 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, नोट करो बेटा इससे आप। अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू आपको निकालनी फॉर Fe+2 आयन, Fe+3 आयन
या CO+2 आयन, CO+3 आयन, इनके लिए आप निकालते जाओ, एटसेट्रा एंड सो ऑन, जितने भी सारे हमारे पास बनेंगे इनके लिए आपने क्या करना, म्यू की वैल्यू को निकालना है। तो अगर आप यहाँ म्यू निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले Fe+2 आयन। देखो एक क्वेश्चन को आपको करवा दूंगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो आयरन की अगर बात करें, आयरन 26 का बना, यहाँ लिख दिया बेटा आपने, आर्गन लिख दिया, और इसके बाद लिखेंगे बेटा 3D हो गया, 4S हो गया, 3D 4S, 4S2 हो गया, D कितना बनेगा, 6 बन जाएगा, 18 और 2 20 और 6 कितने होंगे, 26 हो गए। अब ये तो आयरन का है, अगर अब इस आयरन को चेंज करके किस में लिखते हैं, Fe+2 आयन में अगर आप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, जो बराबर क्या बनेगा, आर्गन हो गया, और 3D कितना बनेगा, 6 बनेगा। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, डी में टोटल नंबर में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, इसलिए इसके पास n कितना बना, 4 बना, और n अगर 4 बनेगा तो म्यू बराबर √4, 4+2 कितना बनेगा, 4 और 6 24, जो बराबर कितना बना, √24 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या आप सभी के लिए निकाल सकते हैं, आप आ जाना चाहिए। अगर मान लो मैं Fe+3 आयन बोलता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन और यहां से कम हो जाएगा, मतलब अगर मान लो आप क्या लिखते हैं, Fe+3 आयन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, 3D कितना बचेगा, 3D 5 होगा। अगर 3D 5 होगा तो उस कंडीशन में क्या होना है बेटा, 3D 5 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, यहाँ 4 बने, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा, 5 आ जाएगी, और बाकी हम इसको बेस मान करके जो न्यूमेरिकल पैटर्न बनेगा उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है बेटा, ठीक है। n की वैल्यू को निकालना, आपको n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। n अगर आपने इजीली निकाल दिया तो आपको किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन आप लिख दो, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू। म्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर को बेस मान करके आपने अरेंज करना है, और इसमें आप लिख दो Fe+2 आयन हो गया, या Fe+3 आयन हो गया, CO+3 आयन हो गया, और Cr+3 आयन। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। म्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है और उसको आपने क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है बेटा। आशा करता हूं जो चीजें आपको करवाई गई हैं वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आई। अब लिखते हैं बेटा, एक टॉपिक और बचता है, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा नोड एंड नोडल प्लेन। सबसे पहले लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which the probability of finding of electrons are 0। ठीक है, नोड किसे बोला जाता है, आपको पहले भी कंसेप्ट करवाया है, साई स्क्वायर बराबर जहां 0 होता है। रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं इसे, दिस वन इज कॉल्ड नोड, इसे बोला जाता है। और दूसरा हम लिखते हैं, नाउ वी हैव नोडल प्लेन। नोडल प्लेन को लिखेंगे विच इज passing
थ्रू द न्यूक्लियस, ठीक है। और जहां लिखेंगे हम एंड द प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। और जो प्लेन जो है जो न्यूक्लियस से होकर के गुजरता है उसे नाम देते हैं नोडल प्लेन, ठीक है बेटा। इतना आपको ध्यान रखना है। नोड को हमने क्या किया, कैटेगराइज किया। एक हमारे पास रेडियल नोड होता है, एक एंगुलर नोड होता है। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ नोड। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ नोड, यहां लिखेंगे बेटा तो नोड के दो टाइप हैं। द फर्स्ट वन रेडियल नोड, मतलब जो स्फेरिकल होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं n-l-1, मतलब रेडियल नोड अगर आपको निकालना तो n-l-1। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है बेटा। सेकेंड वन एंगुलर नोड, जो अपने आप में क्या होता है, एंगुलर नेचर का होता है और इसे लिखा जाता है दिस वन इज इट जस्ट इक्वल टू एंगुलर नोड बराबर होता है एल। कितना होता है बेटा, ओनली एल। और अगर आपको बोला जाए कि ऐसा करो टोटल नोड निकालो, टोटल नोड इक्वल टू बनेगा n-l-1 प्लस l, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बराबर आया n-1। दिस इज द टोटल नोड। टोटल नोड की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा टोटल नोड हमारे पास ये चीज बनी, समझ रहे हो कि कैसे करके आप टोटल नोड को फाइंड आउट करते हैं। टोटल नोड निकालना आ गया, एंगुलर नोड निकालना आ गया। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास 3D है, इसके अंदर आपने क्या करना है, एंगुलर रेडियल नोड निकालना है। तो n कितना आ गया इसका, रेडियल नोड बराबर बनेगा n कितना आया 3 माइनस l कितना है, l इसका 2 बनता है, d के लिए l 2 बनता है -1। तो 3 में से 2 गया, 1 में से 1 गया, बराबर 0 बन गया। अगर आपको यह बोला जाए कि इसका एंगुलर नोड निकालो भाई, तो एंगुलर नोड कितना आएगा बेटा, जितना इसका क्या है l है, और l कितना है इसका 2 बन गया। और याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर टोटल नोड अगर आपको निकालना है तो टोटल नोड अगर आपको निकालना तो क्या करेंगे, n कितना 3 - 1 = 2, 3 - 1 बराबर 2, ये क्या बन गया आपका टोटल नोड बन गया। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी चीजें आज जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। लगभग स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाला, केवल एक वीडियो और बच रहा है, वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसी विश्वास के साथ में कि आप बच्चे सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और मुझे फॉलो करेंगे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।